नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एक्सचेंज के बारे में, जिसके नाम आप बहुत बार मेरे वीडियो के माध्यम से आप सुन चुके हैं। तो कंपनी का नाम जो है वो एमसीएक्स है। मतलब जितने सारे कमोडिटीज सेक्टर्स में, जितने सारे कमोडिटीज कंपनीज है, कमोडिटीज जो सेक्टर है वो इसी एक्सचेंज के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। तो एमसीएक्स के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि एमसीएक्स से एक बड़ा यहाँ पे ब्रेकिंग अपडेट आ चुके हैं। तो इसी के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा वो अपडेट है, कौन सा वो न्यूज़ है जिसके ऊपर आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एमसीएस जो एक्चुअली देखा जाए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। आप सभी जानते हैं एमसीएक्स के माध्यम से आप एक्चुअली ज़्यादातर जो काम करते हैं गोल्ड, सिल्वर, निकेल इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर जो काम करते हैं, वो एमसीएक्स के माध्यम से ही आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आपको अकाउंट जो ओपन करना है एमसीएक्स के माध्यम से ही आपको कमोडिटी सेगमेंट में काम करना होगा। तो ये एक मोनोपोली बिज़नेस करता है, इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो ज़बरदस्त कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो आपको कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो ओनर है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये भी एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी है। तो इसका जो सब्सिडरीज़ है वो आप देख सकते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो सब्सिडरीज़ है, मेन्स जो सब्सिडरीज़ बोल सकते हैं। तो आज अचानक क्या हुआ, जो मार्केट गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे गिरावट हुआ। उसके पीछे कारण आपको ज़रूर बताऊँगा। तो 1% तक गिरावट हुआ। देखिए 1% तक गिरावट कोई गिरावट नहीं है, छोटा-मोटा करेक्शन है। तो करेक्शन होने के बाद कंपनी के ऊपर आपको क्या करना होगा, उसके बाद मतलब उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर देता हूँ। देखिए 5 दिन में मार्केट में कितना वोलेटिलिटी था, कितना गिरावट हुआ था। फिर भी देखिए एमसेक्स जैसा कंपनी आपको करीबन 2% से ज़्यादा रिटर्न आपको दे चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बाद की चार्ट पर ड्रॉप कर दूं, देखिए एक बाद में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो पहले गिरावट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ। तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, करीबन 2.5% तक नेगेटिविटी। और सिक्स बाद की चार्ट पर ऊपर कर दो तो सिक्स बाद में भी आपको 3% तक नेगेटिविटी देखने को मिला। मतलब आपका फंड 3% तक नेगेटिविटी में है। उसके बाद 1 साल की चार्ट पर ऊपर कर दो, देखिए 1 साल में भी आपको आपका जो फंड है वो 3.5% तक नेगेटिविटी देखने को मिला। 5 साल की चार्ट पर ऊपर कर दो, देखिए 5 साल में पॉजिटिव आया 28% तक रिटर्न। तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता के मतलब सिखा के आया हूँ कि आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करना है तो मिनिमम आप 5 साल निवेश करके रखिए, तभी आपको वहाँ से फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है। तो एक कंपनी उतना पुराना भी नहीं है। आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 2012 में, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसका परफॉर्मेंस के इस तरीके से परफॉर्मेंस के पीछे जो मेन कारण है, वो है सबसे पहले कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब गवर्नमेंट का इसका सब्सिडरीज़ कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का जो सेक्टर है, वो सेक्टर थोड़ा-सा धीमे से चलता रहता है। और कंपनी सबसे एक चीज़ में और एक आपको बताना चाहता हूँ, इस टाइप को कंपनी से आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके से वोलेटिलिटी भी आपको झेलना होगा, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक छोटा-मोटा कंपनी आप बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, तो इतना बड़ा कंपनी भी नहीं है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी में आपको तो इस तरीके से वोलेटिलिटी हमेशा देखने को मिलेगा। तो कंपनी के फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा, तो उससे पहले कंपनी का कुछ पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आया था, उसके बारे में थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट आपको हमेशा देखना होता है। रिजल्ट के माध्यम से ही कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाता है। तो सबसे पहले जो बात यहाँ पे टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखा जाए कंपनी जो लाखों में यहाँ पे इनकम किया है, तो 10,400, आप एक बार सिर्फ फिगर देख लीजिए इस क्वार्टर में, मतलब यहाँ पे क्वार्टर 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो Q3 और पिछले क्वार्टर में कितना था 9,900, पिछले साल में था 12,500। मतलब यहाँ से पिछले सालों में कंपनी का इनकम जबरदस्त हुआ था। मतलब पिछले क्वार्टर में इनकम उतना ज्यादा नहीं हुआ था इस क्वार्टर के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे
कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी में आपको निवेश कोई भी कंपनी में आपको निवेश करने से पहले आपको रिज़ल्ट ज़रूर देखना होता है, क्योंकि रिज़ल्ट से ही माध्यम से ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्म क मतलब फ्यूचर में करने वाले हैं। देखिए कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए एक्सपेंस ठीक-ठाक लेवल में हुआ है। 5800, 5600 और 5800 मतलब हर क्वार्टर में कंपनी सेम टू सेम यहाँ पे एक्सपेंस किया है। उसके बाद बारी आती है कंपनी का टोटल प्रॉफिट। तो कंपनी एक्सपेंस जो हुआ वो एक्चुअली जो टैक्सेस है उसको टैक्सेस को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3400 टोटल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। जो पिछले सालों की कंपैरिजन में अच्छा खासा प्रॉफिट है 3200 और पिछले सालों में देखिए डबल प्रॉफिट था 7000। तो यहाँ से कंपनी का एक नज़रिया कुछ अलग हो चुके हैं, क्योंकि देखिए पिछले सालों में डबल प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट थोड़ा-सा ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ से ही एक अंदाज़ा लग चुके हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो हमेशा अप्स एंड डाउन लेकर ही चलते रहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको दिखा दूँ, तो आप देख पाएँगे कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप देख लीजिए, करीबन 6.77 पिछले क्वार्टर में था 6.42 और पिछले साल में था 14.10 मतलब ये यहाँ पे डबल था अर्निंग पर शेयर और डबल से कम मतलब 50% डाउन हो चुके हैं अर्निंग पर शेयर। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी का रिज़ल्ट खराब हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है। सिर्फ यही कहूँगा कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा-सा कम यहाँ पे देखने को मिला। तो जो कंपनी का रिज़ल्ट होना चाहिए था मतलब जिस तरीके से कंपनी का रिज़ल्ट होना चाहिए था, उसके हिसाब से अभी तक उस तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है अभी तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट हुआ मगर उतना ख़ास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए आज के दिन थोड़ा-सा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला। मार्केट में थोड़ा-सा नेगेटिविटी इश्यू आया और यहाँ पे और एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ। कंपनी का साल भर की परफ़ॉर्मेंस देखेंगे तो आपको अच्छा खासा साल भर की परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि 2017 में देखिए 259 करोड़, 18 में भी सेम टू सेम 259 करोड़, 19 में 300 करोड़, 2020 में 374 करोड़ और 2021 में 390 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी हर साल में खुद खुद का रेवेन्यू बढ़ा रहा है। हाँ, कुछ क्वार्टर में मतलब क्वार्टर जितने सारे क्वार्टर आते हैं उनमें कुछ कुछ क्वार्टर में नेगेटिव देखने को मिलेगा। नेगेटिव मतलब थोड़ा-सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कुछ क्वार्टर में आपको पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस लेकर ही कंपनी चलते रहते हैं। हर क्वार्टर में कंपनी परफॉर्मेंस जबरदस्त करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। जितने बड़ा दिग्गज कंपनी भी आप देख लीजिए, कोई ना कोई एक क्वार्टर में चारों क्वार्टर क्वार्टर में कोई ना कोई एक क्वार्टर में आपको थोड़ा-सा प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे भी शानदार 200 सॉरी 126 और 18 में 108 और 19 में 145 और 2020 में वो 236 और 2021 में 225 मतलब यहाँ पे भी थोड़ा-सा जंप देखने को मिला। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए कोई खराब नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे 44 रुपीज़ तक पहुँच चुके हैं। 46 रुपीज़ था, अभी 44 रुपीज़ तक पहुँच चुके हैं। तो इस साल में क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 15% है। तो मतलब यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार लेवल में देखने को मिला है। और कंपनी का डेप्थ जो कर्जा सबसे जो पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर मुझे लगा वो है कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, ज़ीरो डेप्थ है। मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा भी करता हूँ। छोटा कंपनी है बहुत रिस्की गेम आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि एक स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस टाइप कंपनी से आपको हमेशा हमेशा रिस्क लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो इसमें आपको पैसा बनेगा क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिज़नेस करते हैं और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है उस तरीके से आपको तेज़ी देखने को अभी तक नहीं मिला। तो मुझे लगता है फ्यूचर में उस तरीके से तेज़ी आपको और भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लीजिए। प्रोमोटर, प्रोमोटर कौन है? कोई भी नहीं है। यहाँ पे प्रोमोटर के पास कुछ हिस्सेदारी नहीं है। मानता हूँ मैं गवर्नमेंट इसका टोटली ऑपरेट करते हैं मगर गवर्नमेंट भी यहाँ पे प्रोमोटर नहीं है। तो इसी का फ़ायदा आपको लेना चाहिए। और एफआईज़ भी देख लीजिए, एफआईज़ कितना माल उठा के रखा 31% क्योंकि उसको पता है इस कंपनी से ही पैसा बनेगा। डीएस देख लिए, डीएस कितना 46% मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट इस दोनों ही सेक्टर में करके रखे हैं। मतलब दोनों ही इन्वेस्टर ज़्यादातर इन्वेस्ट करके रखा है। पब्लिक के पास कितना?
22% तक होल्डिंग। और यहाँ पे आदास के पास देख लीजिए, आदास के पास करीबन 0.18% का होल्डिंग है। मतलब सारे के सारे पॉजिटिविटी और सारे के सारे नेगेटिविटी लेकर ही कंपनी काम कर रहा है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंपनी का और एक चीज आपको जरूर दिखा दूं, कंपनी का जो रिजर्व रिजर्व देख लीजिए। रिजर्व का पिछले क्या पहले क्या था, 1400, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं 1400, और अभी कब बन चुके हैं 1500। मतलब यहाँ से ग्रोथ कितना बड़ा हो चुके हैं, मतलब कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। और साथ ही साथ और एक चीज आपको देखना चाहिए, वो चीज है कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा और लॉन्ग टर्म कर्जा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई भी कर्जा यहाँ पे कंपनी नहीं लेकर रखा। मतलब सारे के सारे जीरो है। तो इसी का फायदा आपको इस कंपनी में सबसे ज्यादा मिलेगा। जो कंपनी के हाथ में कर्जा नहीं है, जो कंपनी कर्जे में डूबे नहीं है, वो कंपनी फ्री हैंड में काम कर सकते हैं, और फ्यूचर के आपका जो पैसा है उसका भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो जरूर होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा, साथ ही साथ आपको बहुत बार डिविडेंड बोनस भी मिलता रहेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।